मार्वल ने अब तक आपको एक कहानी दिखाई है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स उस कहानी का सच दिखाएगा। आपको लगता है एवेंजर्स हमेशा हीरो हैं, लेकिन मल्टीवर्स में हर हीरो किसी और यूनिवर्स में विलेन होता है। और सीक्रेट वॉर्स में असली ट्विस्ट यही है, अवेंजर्स खुद ही मल्टीवर्स के लिए खतरा है। जब दो यूनिवर्स टकराते हैं तो हमें लगता है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन सच ये है, हर इनकर्जन किसी ने जानबूझकर शुरू किया होता है, और वो कोई एवेंजर्स ही हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे हम सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं, वो पहले ही एक यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को खत्म कर चुका है। और यही पैटर्न हर यूनिवर्स में रिपीट हो रहा है। हर जगह एवेंजर्स वही कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए बाकी सबको मिटा रहे हैं। यानी मल्टीवर्स का असली विलेन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एवेंजर्स का हर वर्जन है। और यहीं आता है डॉक्टर डूम। डूम कोई साधारण विलेन नहीं है। वो मल्टीवर्स को खत्म नहीं करना चाहता, वो उसे रीसेट करना चाहता है। क्योंकि डूम समझ चुका है, जब तक एवेंजर्स जिंदा हैं, मल्टीवर्स कभी स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए डूम एक नई दुनिया बनाता है, बैटल वर्ल्ड, जहां सारे यूनिवर्स के टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं। और वहां डूम बन जाता है भगवान। और एवेंजर्स कुछ उसके खिलाफ लड़ेंगे, कुछ उसके नीचे काम करेंगे, और कुछ अपनी याददाश्त खो देंगे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये है, इस बार जीतना सही नहीं होगा। क्योंकि अगर एवेंजर्स जीत गए तो मल्टीवर्स फिर से टूटेगा, और अगर डूम जीत गया तो रियलिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है, क्या एवेंजर्स को जीतना भी चाहिए? अगर आपको चुनना पड़े, एवेंजर्स या मल्टीवर्स, आप किसे बचाओगे? सीक्रेट वॉर्स की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिखाई जा रही है। असल में मार्वल कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो पूरे एमसीयू को बदल देगा। आपने इनकर्जन्स के बारे में सुना, लेकिन असली खतरा इनकर्जन नहीं है। असली खतरा है एंकर बीइंग। हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है, एक ऐसा इंसान जिसके होने से पूरा यूनिवर्स स्टेबल रहता है। कुछ यूनिवर्स में ये एंकर बीइंग आयरन मैन होता है, कहीं स्पाइडरमैन, और कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज। और जब ये एंकर बीइंग मरता है तो पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे टूटने लगता है। अब सोचिए, आयरन मैन की मौत सिर्फ एक सैक्रिफाइस नहीं थी, वो शायद एक यूनिवर्स के कोलैप्स की शुरुआत थी। और यही वजह है कि मल्टीवर्स अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है। मार्वल ओरिजिनली कैंग को मेन विलन बनाना चाहता था, लेकिन अब पूरा प्लान बदल दिया गया है। अब असली कंट्रोल डॉक्टर डूम के पास जाएगा। और डूम क्या करेगा? वो एंकर बीइंग्स को टारगेट करेगा, क्योंकि डूम समझ चुका है, अगर एंकर बीइंग्स को हटाया जाए तो पूरा मल्टीवर्स कमजोर हो जाएगा। और फिर वो सभी टूटे हुए यूनिवर्स को जोड़कर एक नई रियलिटी बनाएगा, बैटल वर्ल्ड, जहां डूम सिर्फ रूलर नहीं होगा, वो गॉड बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां है, बैटल वर्ल्ड में किसी को अपनी असली पहचान याद नहीं होगी। एवेंजर्स अपने पुराने लाइफ को भूल जाएंगे, कुछ डूम के लॉयल सोल्जर्स बन जाएंगे, और कुछ अपनी ही फेक रियलिटी में जी रहे होंगे। और शायद स्पाइडरमैन ही पहला इंसान होगा जिसे सच याद आएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन मल्टीवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। और जब उसे सच पता चलेगा तो बैटल वर्ल्ड कोलैप्स होना शुरू होगा। और यहीं से शुरू होगा फाइनल वॉर। एक तरफ डूम, दूसरी तरफ एवेंजर्स, और तीसरी तरफ एवेंजर्स के ऑल्टरनेट वर्जन्स। और इस बार ये जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी तय करने के लिए होगी। कौन सी दुनिया सच होगी, ये अब एवेंजर्स नहीं, बल्कि आप जैसे लोगों के डिसीजंस तय करेंगे। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप आयरन मैन को वापस लाने के लिए पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे?